नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। झारखंड के पिछले परीक्षाओं में पूछे गए सवाल जवाब का ये सेट 13 है और पिछले वीडियोस की तरह इसमें भी टोटल 20 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व क्या है? झारखंड की जनसंख्या घनत्व, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी ये एक रेशियो है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, अगर ये हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं तो हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार में झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व थी यह है वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग भारत की भी जनसंख्या घनत्व देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो झारखंड की जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारत के एवरेज जनसंख्या घनत्व से भी कहीं ज़्यादा है। अगला सवाल, झारखंड के किस जिले से खूंटी जिले का निर्माण किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रांची। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो मैंने पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उसे ज़रूर देखें अगर अभी तक नहीं देखा है तो। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 में हुआ था। खूंटी जिले का नामकरण महाभारत के माता कुंती के नाम पर रखा गया है। कुछ भी और भी फैक्ट जानते हैं खूंटी जिले के बारे में। खूंटी जिले में लाह का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए झारखंड की लाह नगरी के नाम से भी जाना जाता है खूंटी। और हम लोग ये तो जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म ओलीहातू में हुआ था, जो कि अभी खूंटी जिले में ही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 2014 में हो रहे वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणा मिश्रा, जो कि झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हैं। ये 2004 में हो रहे नॉर्वे में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लिया था। इसके साथ साथ भी कुछ ये भी जानते हैं कि कुछ और भी टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल लगाया था, जैसे 2003 में 2003 में एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। 2011 में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम में भी इन्होंने वर्ल्ड पदक जीता था। अगला सवाल, PCARDB का पूरा नाम क्या है? PCARDB, इसका सही नाम है ऑप्शन ए, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। मीन्स अगर हिंदी में देखें तो प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डाल्टनगंज या डाल्टनगंज बोल सकते हैं। ये पुराना नाम है, नया नाम है इसका मेदिनी नगर। मेदिनी नगर जो कि पलामू जिले का मुख्यालय है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में राज्य मार्गों की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन के अनुसार देखिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 6880 किलोमीटर, जो कि ये पुराना डेटा है। ये 2008 का डेटा है। 2020 में ये डेटा डिफर भी हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ये सही है, 6880 6880 किलोमीटर। अगला सवाल, वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था? इसका ऑप्शन ये सही है 1.84%, जो कि झारखंड की हिस्सेदारी थी टोटल भारत के सकल घरेलू उत्पाद में। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, 54.42%, जो कि महिला का परसेंट है। अगर झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो झारखंड की टोटल साक्षरता दर 66.41% है, जिसमें से पुरुष वर्ग 76.8% है। 76.8% पुरुषों की साक्षरता दर है और महिलाओं की साक्षरता दर है 55.42। ऑप्शन ये सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड के विवाह के दौरान में गाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डमकच गीत, जो कि विवाह के समारोह में गाया जाता है। हमने शायद पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ये गोल गोल घेरे में से डांस किया जाता है, इसमें से दोनों लोग मिल के नाचते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो इस प्रकार से राउंड राउंड शेप में से नाचते हैं, जो कि डमकच होता है। अगला सवाल,
झारखंड के गोड्डा जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? बिस्वा मेला। बिस्वा मेला का आयोजन गोड्डा जिले में होता है। यह गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को लगता है और इस मेले के शुरू होने से पहले सफाहोड़ आदिवासी समुदाय के लोग प्रसिद्ध तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। ऑप्शन बी में है नरसिंह मेला, जो कि हजारीबाग में नरसिंह मंदिर में लगता है, और हिजला ये दुमका में लगता है, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा, बिस्वा मेला। अच्छा, गोड्डा जिले में इसके अलावा एक और मेले का आयोजन होता है जिसे नीमझर मेला कहा जाता है। अगला सवाल, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया है झारखंड को। किसमें? अर्थशास्त्र में। अच्छा, किक्कट प्रदेश ये किसने बोला था? तो किक्कट प्रदेश बोला गया था भागवत पुराण में। कालिंद देश ये बोला था पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में, और कुक्कुट लाड ये फहियान ने बोला था। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुक्कुट देश या कुक्कुट, ये अर्थशास्त्र में बोला गया है चाणक्य के द्वारा। अगला सवाल, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2003 में झारखंड में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी 2003 में। JSA से भी हम लोग बोल सकते हैं, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, JSAC, वो IT डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। अगला सवाल, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत में झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोलर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है, मीन्स नवीकरणीय ऊर्जा की, तो इसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर में से इनिशिएटिव हो रहा है। इसके अंतर्गत कुछ कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जैसे माइक्रो सोलर कोल्ड स्टोरेज, सोलर ट्री, सोलर थर्मल, इसके अंतर्गत और भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी, उसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा आता है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा, जो कि रांची में है। अगला सवाल, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, क्योंकि उसके अंतर्गत अगर जो भी देखें तो नेशनल हाईवे 2 ये भी चलता है, नेशनल हाईवे 6 ये भी चलता है, और नेशनल हाईवे 33 ये भी चलता है। और झारखंड में तो सबसे लंबा हाईवे भी है NH33, 333 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 ये बहरागोड़ा से बामदोल, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, वहाँ तक चलता है। नेशनल हाईवे 2 चौपारण से चिरकुंडा, जो कि धनबाद में है, वहाँ तक चलता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ये असम में है, असम से त्रिपुरा तक जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलुआ दोमट मिट्टी। अगर किसी भी इंसान को अगर इसके बारे में कुछ विशेष भी जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके बारे में हमें डिटेल्स और कुछ भी नहीं पता है, इसलिए ऑप्शन ये सही है, बलुआ दोमट मिट्टी। अगला सवाल, औद्योगिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी किसे कहा जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो औद्योगिक इसी भी क्षेत्र में फैला हुआ है, इसी ज़िले में, क्योंकि जमशेदपुर भी यहीं पर है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वी सिंहभूम। बोकारो को हम लोग जानते हैं, अगर ऑप्शन में बोकारो, तो हम लोग जानते हैं कि ये इस्पात नगरी कहा जाता है। रांची ये झारखंड की प्रशासनिक राजधानी है, और पश्चिमी सिंहभूम इसे झारखंड की रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्थिक राजधानी की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही होगा, पूर्वी सिंहभूम। अगला सवाल, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होडोजगर। मुंडा जनजाति अपनी मुंडारी भाषा को होडोजगर के नाम से बोलते हैं, या होडोजगर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को कहते हैं डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? उसके प्रधान को मांझी कहते हैं, ऑप्शन ये सही होगा। ये लगभग बहुत बार पूछा गया है ये सवाल झारखंड के एग्जाम में से, पिछले एग्जाम में से, इसलिए वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने कई पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में। मीन्स संथाल गांव में जो पंचायत होती है उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल,
बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2883 वर्ग किलोमीटर, मीन्स 2883 वर्ग किलोमीटर बोकारो जिले की कुल क्षेत्रफल है। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे इस सेट में से। अगर किसी को भी किसी भी प्रश्न में से डाउट होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी जानकारी हो कुछ एक्स्ट्रा। तो दोस्तों इस सेट में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट में कुछ नए सवाल जवाब के साथ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। हम लोग जानते हैं कि सवाल के जवाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।